एचएससी की हर साल लाखों स्टूडेंट तैयारी करते हैं, पर सिलेक्शन कुछ ही का होता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है प्रैक्टिस प्लस स्पीड का। अगर आप लोगों का भी 2026 की एचएससी की किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने का सपना है, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस चैनल पर मैं रोज रात 8 बजे आप लोगों को एचएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 10 सेकंड के टाइमर से शानदार प्रैक्टिस करवाता हूं, और साथ में आपको क्लास में ही ट्रिक और इमेज से याद करवाता हूँ। यानी तीनों चीजों का आपको कॉम्बो एक ही क्लास में रोज रात 8 बजे मिलता है अपने इसी चैनल पर। यानी आपकी स्पीड, प्रैक्टिस और क्लास में ही याद। तो जबरदस्त शो होता है भाई अपना ये। और शुरू करते हैं अपने। आपका 20 क्वेश्चन है भाई आपके पास, और इनके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा भाई। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 1999 में यमुना नदी पर पुराने ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए डैश को बनाया गया था। आपके ऑप्शन है ए हथनी कुंड बैराज, बी इंदिरा गांधी नहर, सी भाखड़ा नांगल, डी हकरा नहर। और ये भाई आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। मात्र 10 सेकंड का समय है आपके पास। अपना जो भी आंसर हो कमेंट बॉक्स में सभी टाइप करें भाई। आपका समय समाप्त हो गया है, और इसका सही जवाब रहेगा भाई आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हथनी कुंड बैराज। तो जो आपका पहले ताजे वाला बैराज होता था भाई, ठीक है ना, आपसे पूछे कि ताजे वाला बैराज कहाँ स्थित है, तो पहली बात ये आपका यमुना नगर में है। और यदि आपसे नदी पूछे ना कि कौन सी नदी पर है, तो आपकी ये यमुना नदी पर है। ताजे वाला बैराज कहाँ है? यमुना नगर में। और कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर है। अब इस ताजे वाला बैराज की जगह आपका हथनी कुंड बैराज बना दिया गया है भाई। अब इसका नाम क्या है? हथनी कुंड बैराज है। और इसमें पहली बार जो आपका पानी छोड़ा गया था, वो आपका 2002 में छोड़ा गया था भाई। ठीक है ना? कब छोड़ा गया था? 2002 में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी ट्रिक रहेगी, ताजे वाला गया हाथी आया। यानी अब ताजे वाले की जगह आपको क्या बना दिया गया है? हाथी, यानी हथनी कुंड बैराज। ये आप देख सकते हैं, ये आपका ताजे वाला या हथनी कुंड बैराज है भाई। ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के करनाल जिले के गांधी मेमोरियल हॉल को पहले जाना जाता था। आपके ऑप्शन है ए जॉर्ज मेमोरियल हॉल, इंडियन मेमोरियल हॉल, सी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, और डी छोटूराम मेमोरियल हॉल। और आपका 10 सेकंड का समय शुरू हो गया भाई। टाइमर करो कमेंट आंसर। अपना बताओ आंसर, जो भी कमेंट बॉक्स में टाइप करो। आपका समय समाप्त हो गया, और इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। तो जो आपका गांधी मेमोरियल हॉल है भाई, आपका है गांधी मेमोरियल हॉल, और ये आपका करनाल में है। ठीक है ना? किसमें है? करनाल में। तो इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? आज तो इसको गांधी मेमोरियल हॉल के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। कारण इसकी जो स्थापना है 1906 में की गई थी भाई। यहाँ रानी जो विक्टोरिया थी, उसने करनाल की यात्रा की थी, तो इसकी स्थापना करनाल में की गई थी। बाद में यहाँ 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है, तो यहाँ एक शोक सभा का आयोजन किया गया था, और उसके बाद इसका नाम जो बदलकर आपका महात्मा गांधी मेमोरियल हॉल कर दिया गया था। ठीक है ना? तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका महात्मा गांधी मेमोरियल हॉल या विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है भाई। ठीक। इसकी ट्रिक रहेगी, गांधी से पहले विक्टोरिया, गांधी से पहले विक्टोरिया, यानी गांधी उससे पहले क्या होंगी? विक्टोरिया भाई। आपका अगला सवाल रहेगा, नाक में पहने जाने वाला एक आभूषण जिसे आमतौर पर छोटी नथ के नाम से जाना जाता है, वह है। आपके ऑप्शन है ए बेसर, बी अंगूठी, सी कड़ी, डी आरसी। और भैया आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। करो कमेंट अपना आंसर। जो भी आपका आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई। 10 सेकंड है सिर्फ आपके पास। आपका समय समाप्त हो गया, और इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बेसर। तो जो आपका एक बेसर है ना, आप देख सकते हैं, ये जो महिला इमेज में ये जो पहनी हुई है ना नाक में, ठीक है ना, नाक में जो पहनी हुई है छोटी नथ, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं? छोटी नथ। और इसका जो एक नाम है, ये आपका बेसर भी है भाई। ये सोने की बनी हुई होती है।
किसकी बनी हुई होती है? सोने की बनी हुई होती है, ठीक है ना? तो नाक में जो पहनी जाती है उसे छोटी नथ कहा जाता है और इसका एक और नाम है बेसर भाई, ठीक है? तो इसकी ट्रिक रहेगी छोटी नथ बेसर, छोटी नथ बेसर। अब आपका एग्जाम में भूलने का डर नहीं रहेगा, आपने इमेज देख ली कि महिला ने नाक में पहनी हुई है, ये जो छोटी नथ है ये आपकी बेसर है भाई। आपका अगला सवाल रहेगा, प्रतापगढ़ फार्म निम्न में से हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए झज्जर, बी पानीपत, सी गुरुग्राम, डी रेवाड़ी। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया है 10 सेकंड का। करो कमेंट अपना आंसर जो भी हो, 10 सेकंड का समय है भाई आप लोगों के पास, कमेंट करो अपना आंसर। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आप लोगों का ए झज्जर। तो जो आपका प्रतापगढ़ फार्म है ना भाई, प्रतापगढ़ फार्म, ये आपका हरियाणा के झज्जर जिले में है भाई। कहाँ है ये? झज्जर जिले में है और इसकी स्थापना 5 फरवरी 2019 को हुई थी भाई। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रतापगढ़ फार्म झज्जर 2019। और ये क्या है आपका, आप इमेज में देख सकते हैं, ये एक पर्यटन और सांस्कृतिक स्थल है भाई, ठीक है ना? ये क्या है आपका, एक पर्यटन और सांस्कृतिक स्थल है। तो इसकी ट्रिक रहेगी प्रतापगढ़ झज्जर का ठाठ, प्रतापगढ़ झज्जर का ठाठ, यानी झज्जर और प्रतापगढ़ में देसी ठाठ, प्रतापगढ़ झज्जर का ठाठ, ठीक है? आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल क्या है? आपके ऑप्शन है ए 44,212 वर्ग किलोमीटर, बी 42,214 वर्ग किलोमीटर, सी 44,525 वर्ग किलोमीटर, डी 44,225 वर्ग किलोमीटर। और ये आपका समय शुरू हो गया भाई, टाइमर 10 सेकंड है आपके पास। जो भी आपका सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, सभी अपना आंसर करो भाई। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 44,200 वर्ग 12 वर्ग किलोमीटर। तो जो हरियाणा राज्य है ना भाई, इसका क्षेत्रफल यदि आपसे पूछे तो इसका रहेगा 44,212। आप इसे याद रख लो 44,212, इस प्रकार से याद रखो, 44 अलग रखो, 212 अलग रखो, जिससे देखो ऑप्शन में एलिमिनेट करने में आसानी रहेगी। देखो यहाँ 44, यहाँ 42, यहाँ 44, यहाँ 44, तो ये ऑप्शन आपका फिर नहीं होगा आंसर में। क्लियर है? तो इस प्रकार हमें याद रखना है 44,212, ठीक है? तोड़कर आपको इसको याद रखना है 44,212। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा का अनुदेश देशांतर विस्तार क्या है? आपके ऑप्शन है ए 74 डिग्री 27 मिनट पश्चिम से, 74 डिग्री 36 मिनट पूर्व, बी ऑप्शन है 74-27 पूर्व से, 77-36 पूर्व, सी है 74-27 दक्षिण से, 77-36 दक्षिण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और भाई ये आपका 10 सेकंड का समय शुरू हो गया है, टाइमर 10 सेकंड है भाई आपके पास। जल्दी से अपना जो भी सही आंसर हो सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी 74 डिग्री 27 मिनट पूर्व से, 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो हरियाणा का है, बहुत बार आपका एग्जाम में ये पूछा जाता है भाई, ठीक है? तो देशांतर आपका जो लॉन्गिट्यूड रहेगा वो देखो ये इससे शुरू होता है, यहाँ से ये वाला, यानी पूर्व से चलता है आपका पूर्व, ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व। तो ये आपका 74 से ईस्ट से 77 रहेगा आपका, इसे याद रखो 74 से 77। याद रखने का तरीका आपका 74 से 77, यानी देशांतर आपको याद रखना है 74 से 77, ठीक है ना, 74 से 77, यानी 74 डिग्री 27 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर है भाई, ठीक है, 74 से 77। और अक्षांश जो आपके रहेंगे लेटीट्यूड वो रहेंगे 27 से 30, वो आप ध्यान रखना 27 से 30, ठीक है? देशांतर है 74 से 77, अक्षांश 27 से 30, 27 डिग्री 39 मिनट है आपका ये, से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश रहेंगे, वो पूर्वी रहेंगे या उत्तरी रहेंगे भाई आपके, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये, काफी बार पूछा गया है एग्जाम में ये, ठीक है? तो ट्रिक है आपकी 74 से 77 सब ईस्ट, आपको ध्यान रखना है 74 से 77 यानी ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर रहेगा ये, ठीक है? तो
भारत पूर्वी गोलार्ध में है तो ये दोनों भी कहाँ होंगे, पूर्व की तरफ ही आएंगे भाई, ठीक है ना। तो हरियाणा का ये जो देशांतरी विस्तार होगा वो कौन सा होगा, पूर्व में, और अक्षांश कौन सा होगा, उत्तर में होगा भाई। 74, 77, 27, 30। आपका अगला सवाल रहेगा, निम्न में से कौन सी जोड़ी जनसंख्या अनुसार हरियाणा के 5 शीर्ष जिलों का उल्लेख करती है। आपके ऑप्शन है, ए फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम, करनाल। बी है रेवाड़ी, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम, करनाल। सी है फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम, रोहतक। डी है फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम, यमुनानगर। और आपका समय शुरू होता है भाई अब। करो अपना आंसर कमेंट में। 10 सेकंड का टाइम है। आपको हरियाणा के जो जनसंख्या के जो 5 टॉप जिले हैं ना वो बताने हैं आपको, 1 से 5 तक। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम और करनाल। ठीक है ना, ये हरियाणा के टॉप 5 जिले हैं भाई, ठीक है ना। टॉप 5 जिले देखो, ये इसे याद रखो। फरीदाबाद सबसे ऊपर है, फरीदाबाद, ठीक है ना। फरीदाबाद, उसके बाद आपका आएगा हिसार, फिर भिवानी, फिर गुरुग्राम और फिर आपका आएगा करनाल भाई। ठीक, ट्रिक रहेगी इसकी, फरीद, हिसार, भिवानी, गुरु, करनाल, कहानी। ठीक है ना, फरीद, हिसार, भिवानी, फरीद, हिसार, भिवानी, गुरु, करनाल, कहानी। फरीद, हिसार, भिवानी, ठीक है ना, फरीद, हिसार, भिवानी, गुरु, करनाल, कहानी। गुरु, करनाल, कहानी। ये आपको ट्रिक याद करनी है, फरीद, हिसार, भिवानी, गुरु, करनाल, कहानी भाई। आपका अगला सवाल रहेगा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। आपके ऑप्शन है, ए यमुनानगर में, बी करनाल में, सी रोहतक में और डी जींद में। और भाई आपका टाइमर शुरू हो गया 10 सेकंड का। करो कमेंट में जो भी आपका आंसर हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे पहले वाले क्वेश्चन में शो में भी आया था भाई आपका ये क्वेश्चन। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब रहेगा आपका, मैंने बताया था इससे पहले वाले जो एपिसोड आया था उसमें भी आया था एक क्वेश्चन कि एनडीआरआई, मैंने कहा था आपको कि एनडीआरआई पूछा जा सकता है आपका कहाँ है, तो आपको इसी में पूछा गया है एनडीआरआई कहाँ है आपका, ये करनाल में है भाई। तो ये क्या है, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। एनडीआरआई क्या है, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट है भाई। ठीक, इसका पहले जो नाम था आपको वो बताया था मैंने। और कब की गई थी इसकी स्थापना, 1923 में की गई थी। कब की गई थी, 1923 में। और 1955 में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, इसे करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। स्थापना की थी 1923 में और कहाँ की थी, ये बेंगलोर में की गई थी भाई, ठीक है ना। और 1955 में ये कब कहाँ स्थापित कर दिया गया, करनाल में। ये भी पूछा जा सकता है। तो एनडीआरआई है ना आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भाई, एग्जाम की दृष्टि से। कहाँ स्थित है, इसका पहले क्या नाम था, इसे करनाल में कब स्थापित किया गया, सब क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है ना। और ये जो आपकी डेयरी है ना अनुसंधान, उनका एक प्रमुख संस्थान है भाई ये एनडीआरआई आपका करनाल में, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, इसके जो भी फैक्ट है इससे पहले वाले एपिसोड में बताए थे मैंने और इसमें बताए, तो ये याद कर लेना भाई, अब जबरदस्त है। और एग्जाम में आपको 2026 की किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये। तो ट्रिक रहेगी, एनडीआरआई करनाल की डेयरी, ठीक है ना, एनडीआरआई करनाल की डेयरी। आपका अगला सवाल रहेगा, कितने सारे राज्य हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं। आपके ऑप्शन है, ए 2, बी 4, सी 5, डी 7। और भैया आपका टाइमर शुरू हो गया है। करो कमेंट, 10 सेकंड है भाई आप लोगों के पास, कमेंट करो और बताओ अपना आंसर कि कितने राज्य हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 5। तो जो हरियाणा है ना भाई, इसे 5 राज्य स्पर्श करते हैं। ये आपका हरियाणा है, ठीक है। इसे ऊपर तो हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, ये 3 तो हो गए। नीचे आपका दक्षिण पश्चिम में रहेगा राजस्थान और पूर्व में रहेगा आपका उत्तर प्रदेश। ये 5 हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। एक तो यहाँ आपका चंडीगढ़ रहेगा, ठीक है ना, आपका यहाँ क्या रहेगा, एक चंडीगढ़ रहेगा और एक यहाँ आपका दिल्ली रहेगा भाई, ठीक है ना। यहाँ आपका क्या रहेगा, एक है ये दिल्ली रहेगा। तो 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है। तो हरियाणा की जो सीमा है ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। और कौन से की किस साइड से सीमा लगती है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो 5 राज्य हैं
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक, इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक है, टोटल यानी 7 हैं आपके। 5 तो राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो टोटल 7 हैं जिनसे हरियाणा की सीमा लगती है भाई। ठीक, ट्रिक रहेगी, हरियाणा के 5 पड़ोसी राज्य, हरियाणा के 5 पड़ोसी राज्य, 5 उंगलियां तो 5 राज्य। जैसे हाथ में 5 उंगलियां होती है ना, उसी प्रकार हरियाणा है, इसका जो हाथ है वो 5 राज्य हैं और वो है आपके हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन, अगला है हादी हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? आपके ऑप्शन है ए शेख फरीद, बी शेख उस्मान, सी शाह मोहम्मद रमजान, डी हजरत ख्वाजा। और आपका टाइमर शुरू हो गया भाई 10 सेकंड का। करो कमेंट अपना आंसर, जो भी आपका आंसर हो सभी कमेंट करें, सभी करो भाई कमेंट। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन सी, मोहम्मद रमजान। क्या रहेगा? मोहम्मद रमजान। ठीक है, तो इसकी जो हादी ए हरियाणा है भाई, हादी ए हरियाणा, तो ये कौन है आपके? मोहम्मद रमजान है भाई। ठीक है ना, इसका क्या मतलब होता है? हादी का मतलब होता है जो मार्गदर्शक या जो गाइड होते हैं ना, क्या होते हैं? मार्गदर्शक या जो गाइड, वो होते हैं हादी। तो हादी ए हरियाणा यानी हरियाणा का मार्गदर्शक। तो ये उपाधि किसे दी गई है? शाह मोहम्मद रमजान को दी गई है। क्यों दी गई है भाई? क्योंकि उन्होंने जो आध्यात्मिक और जो सामाजिक क्षेत्र थे उनमें काफी मार्गदर्शन प्रदान किया था भाई। ठीक है ना, इस कारण उन्हें क्या कहा जाता है? हादी ए हरियाणा। ट्रिक रहेगी, हादी गाइड जिसने रास्ता दिखाया रमजान, हरियाणा का गाइड रमजान, हरियाणा का गाइड रमजान। रह जाएगी ट्रिक याद, हरियाणा का गाइड रमजान। आपका अगला सवाल रहेगा, सावधान नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ? आपके ऑप्शन है ए सिरसा, बी नारनौल, सी गुड़गांव, डी भिवानी। और भैया आपका समय शुरू हो गया है, 10 सेकंड का टाइमर। करो भाई अपना आंसर, जो भी आपका आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें सभी। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भिवानी। तो जो आपका सावधान समाचार पत्र है ना भाई, इसका प्रकाशन 1925 में भिवानी से शुरू हुआ था भाई। ठीक है ना, कहाँ से शुरू हुआ था? भिवानी से। ठीक है ना, सावधान भिवानी। और इसकी ट्रिक रहेगी, सावधान भिवानी, सावधान रहो भिवानी याद रखो, सावधान रहो भिवानी याद रखो। ठीक है ना, सावधान भिवानी। और एक और है आपका अखबार, आपको बताया था मैंने, कौन सा? नब छोर, सावधान भिवानी, नब छोर इशार। तो 2 अखबार हैं आपके, एक और ये भी ध्यान रखना आप, दोनों इंपोर्टेंट है, दोनों पूछे गए भाई आपका। ये आपका रहेगा नब छोर, ये आपका रहेगा इशार से। कहाँ से रहेगा ये? इशार से। सावधान भिवानी, नब छोर इशार। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। देखो, कहां से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अगर गणराज्य था? आपके ऑप्शन है ए बरवाला, बी अग्रोहा, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया है, मात्र आपके पास 10 सेकंड का समय है। अपना जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। बताओ क्या आंसर है इसका? तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा भाई सी, ए और बी दोनों। यानी जो आपका अगर गणराज्य है ना, इसकी जो जानकारी, जो हमें सिक्के मिले हैं जानकारी के लिए, वो मिले हैं आपके बरवाला से भी और अग्रवाल से भी। यानी अगर जो गणराज्य है कि हरियाणा में स्थित था, इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो कहाँ से प्राप्त सिक्कों से मिलती है? अग्रोहा से और बरवाला से। तो आपकी ट्रिक रहेगी, अगर अग्रोहा प्लस बरवाला दोनों जगह, यानी आपका सिक्कों से जो जानकारी हो किसकी मिलेगी? अगर गणराज्य की, अगर अग्रोहा बरवाला। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए मेवात, बी झज्जर, सी पंचकुला, डी करनाल। और भैया आपका टाइमर शुरू हो गया है 10 सेकंड का। 10 सेकंड का समय भाई आप सभी के पास। करो अपना आंसर कमेंट में, बताओ क्या होगा इसका आंसर। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंचकुला। तो जो हरियाणा का सबसे जो उत्तरी जिला है ना भाई,
वो आपका पंचकुला है भाई, ठीक है ना। आपको मैंने अभी बताया था, जो ये हिमाचल प्रदेश है ना उसके साथ अपनी सीमा साझा करता है, और ये हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है भाई, ठीक है ना। तो पंचकुला पहाड़ों की ट्रिक रहेगी, पंचकुला पहाड़ों के पास है, तो सबसे उत्तरी जिला होगा, यानी पहाड़ सबसे ऊपर उत्तर में है, तो ये सबसे उत्तरी जिला है आपका पंचकुला। आपका अगला सवाल रहेगा, भारत में अहमद शाह दुरानी के आक्रमण के फलस्वरूप पानीपत का तरते युद्ध किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1761, बी 1739, सी 1765, डी 1757। और ये आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है भाई, 10 सेकंड है आपके पास सिर्फ, करो कमेंट, बताओ अपना आंसर। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1761। तो बताए थे मैंने आपके पानीपत के जो जितने भी युद्ध हैं, जो 3 युद्ध हुए हैं, तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट है भाई, आपके तीनों युद्ध याद रखना पानीपत के, ठीक। उनकी एक तो डेट याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, कौन से में किसकी हार हुई और किस किस के बीच हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है भाई आपका, वो 1761 को हुआ था, 14 जनवरी 1761 को। और ये हुआ था आपका अहमद शाह दुरानी यानी अब्दाली है और मराठाओं के बीच, ठीक है ना। और इस युद्ध में जो मराठे हैं उनकी हार हो गई थी भाई, एक बार ये भी पूछा गया था कि पानीपत के तरते युद्ध में किसकी हार हुई, तो ये आपके मराठों की हार हुई थी भाई, ठीक है ना, आया था ना एक एपिसोड में ये क्वेश्चन। तो जबरदस्त है, पानीपत के तीनों युद्ध आपको ध्यान रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक। तीसरा हुआ था आपको 1761 को, अहमद शाह अब्दाली और जो मराठे उनके बीच लड़ा गया था, इसमें मराठाओं की हार हो जाती है, ठीक है ना, और एक निर्णायक युद्ध रहा था भाई। ट्रिक रहेगी तीसरा पानीपत 1761, 1761, ठीक है ना। तो 1761 आप ये याद रखना 1761 को। अगला सवाल है आपका, हरियाणा उदय, हरियाणा में एक डैश प्रणाली है। आपके ऑप्शन है ए सौर शक्ति, बी गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन, सी सीएनजी बस सेवा, डी विद्युत वाहन। और भाई ये आपका टाइमर शुरू हो गया 10 सेकंड का, करो कमेंट। आपको बताना है कि जो हरियाणा उदय है वो क्या है, 10 सेकंड है भाई आपके पास, करो कमेंट। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है आपका सीएनजी बस सेवा। तो जो आपका हरियाणा उदय है ना भाई, हरियाणा उदय, ये आप देख सकते हैं इमेज में, ये एक सीएनजी बस सेवा है भाई, ठीक है ना, ये क्या है, सीएनजी बस सेवा है। और ये मुख्य रूप से आपके गुरुग्राम जिले में संचालित होती है, और अब धीरे धीरे बाकी और जिलों में भी शुरू की जाएगी भाई जल्दी। तो आपकी जो सीएनजी बस है ना, उसे क्या कहा जाता है, हरियाणा उदय कहा जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं ये आपकी क्या है, सीएनजी बस है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रदूषण कम करना और पर्यावरण अनुकूल वाहन जो है ना, वाहन परिवहन है वो आपको करना है, यानी मेन तो जो मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण प्रदूषण कम करना है। और चंडीगढ़ में तो ये आपकी सभी बसें चल गई हैं भाई, हरियाणा में अभी गुरुग्राम में, बाकी सभी धीरे धीरे आपकी शुरू हो जाएंगी सीएनजी वाली, ठीक है ना। तो ये आपकी ट्रिक रहेगी उदय, क्लीन डे, उदय मतलब क्लीन डे यानी सीएनजी डे, जब उदय शुरुआत होगी तो क्लीन डे सीएनजी से होगी, यानी सीएनजी बस सेवा। आपका अगला सवाल रहेगा, हवा सिंह ने वर्ष 1966 और 1970 में लगातार 2 संस्करणों में किस खेल के लिए एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता? आपके ऑप्शन है ए भारोत्तोलन, बी बैडमिंटन, सी रेसलिंग, डी मुक्केबाजी। और वही आपका टाइमर शुरू हो गया 10 सेकंड का, करो, 10 सेकंड है आपके पास। आपको बताना है हवा सिंह ने 1966 और 1970 में जो स्वर्ण पदक जीते थे। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका डी मुक्केबाजी में। तो जो आपके हवा सिंह है ना भाई, ये मुक्केबाज है, यानी बॉक्सर हैं हवा सिंह। तो इन्होंने 1966 और 1970 का जो एशियाई खेल हुआ था, उसमें लगातार दोनों में, 66 में भी और 70 में भी आपके क्या जीते थे, गोल्ड मेडल जीते थे भाई, ठीक है ना। तो आपके ये क्या है, बॉक्सर या मुक्केबाज है भाई, ठीक। ट्रिक रहेगी हवा चले गुस्से की, बॉक्सिंग ही होगी जी, ठीक है ना। तो हवा चले गुस्से की, तो गुस्सा का मतलब बॉक्सिंग, तो आपके ये क्या है, बॉक्सर है भाई हवा सिंह, हवा का मतलब गुस्सा और वो ये बॉक्सिंग। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा में महिला व किशोरी सम्मान योजना डैश में शुरू की गई? आपके ऑप्शन है ए 2018, बी 2021, सी 2020, डी 2019। और आपका टाइमर शुरू हो गया है भाई, 10 सेकंड का समय है आपके पास, करो कमेंट अपना आंसर,
जो भी आपका आंसर हो बताओ। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका 2020। तो ये भी भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है आपकी, ठीक है ना। ये योजना है आपकी किशोरी सम्मान योजना। कौन सी योजना है? किशोरी सम्मान योजना। इसकी शुरुआत आपकी 2020 में की गई थी भाई, और ये आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने की थी। इसमें क्या होता है कि 10 से 45 वर्ष की जो महिलाएं होती है ना, उनको 1 वर्ष तक 6 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो आपकी ये सम्मान योजना है, इसमें क्या दिया जाता है? तो इन्हें महिलाओं को नैपकिन दिया जाता है, 6 सैनिटरी नैपकिन प्रति माह निःशुल्क दिए जाते हैं, ठीक है। और ये जो बीपीएल परिवार हैं, ये महिलाएं हैं, उनके लिए ये योजना है भाई। तो इसकी ट्रिक रहेगी 5 अगस्त 2020 का गिफ्ट महिलाओं को किट है, ठीक है ना। जो योजना है 2020 में शुरू हुई है भाई आपकी नारी सम्मान योजना में, ठीक है। तो अगला सवाल रहेगा, रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड आम जनता के लिए कब खोला गया था? आपके ऑप्शन है ए 2012, बी 2016, सी 2014 और डी 2013। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया है, 10 सेकंड का समय है आपके पास। करो कमेंट अपना आंसर, बताओ क्या है इसका आंसर। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही आंसर रहेगा आपका डी 2013। तो जो आपका ये जो रैपिड मेट्रो है गुरुग्राम में, ये 2013 में भाई आई, इसकी शुरुआत हुई, इमेज में देख सकते हैं आप। 2013 में इसको आम जनता के लिए खोल दिया गया था, ठीक है ना। और ये जो दिल्ली के सिकंदराबाद मेट्रो स्टेशन से गुरुग्राम तक है भाई, ये इसका रूट है। सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से गुरुग्राम तक, और इसकी कुल लंबाई है 11.7 किलोमीटर है, और 11 स्टेशन आते हैं भाई इस पे टोटल, ठीक है ना। तो रैपिड जो मेट्रो गुरुग्राम है, इसमें 11 स्टेशन है, 11.7 किलोमीटर, 2013 याद रखो भाई, रैपिड मेट्रो 2013। आपका अगला सवाल रहेगा, इस संसदीय समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। आपके ऑप्शन है ए फैजल अली, बी पीएस कैरन, सी सच्चर, डी सरदार हुकुम सिंह। और आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है भाई। करो कमेंट, बताओ इसका क्या आंसर है। कमेंट बॉक्स में लिखे भाई अपना आंसर। तो आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा डी सरदार हुकुम सिंह। तो जो भाई 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन किया गया था, ठीक। और ये भारत का 17वां राज्य बना और 18वां संविधान संशोधन था, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्य तो आपका बना 17वां, और कौन से संविधान संशोधन के तहत बना था ये? 18वें संविधान संशोधन के तहत बना था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्यों कंफ्यूज है दोनों। राज्य बना था आपका ये 17 नंबर का, और संविधान संशोधन था आपका ये 18 नंबर का। और 1 नवंबर 1966 को इसको गठन किया गया था। तो कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, ये आपको बताना है। तो वो थी आपकी सरदार हुकुम सिंह। भाई इंपॉर्टेंट है ये, जब मैंने आपको बताया था ना, उस टाइम बताया था, एक एपिसोड में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था भाई, ठीक है। तो अब पूछा जाएगा तो आपसे संविधान संशोधन और कौन से नंबर का राज्य बना, ये पूछा जा सकता है। तो ट्रिक रहेगी, हुकुम हुआ हरियाणा बना, हुकुम हुआ हरियाणा बना 1966, यानी हुकुम होने पर हरियाणा बना दिया गया। तो किसने बनाया? हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है ना। हुकुम सिंह बोले नया राज्य खोले हरियाणा 1966। दो ट्रिक है भाई इसकी, हुकुम हुआ हरियाणा बना, दूसरी है हुकुम सिंह बोले नया राज्य खोले हरियाणा 1966। तो ये कौन रहेगा? आपके हुकुम सिंह। और अपने शो का भाई लास्ट क्वेश्चन है आज आपका 20वां क्वेश्चन। तो ये रहेगा, मनरेगा 2006 में भारत सरकार द्वारा हरियाणा के इस जिले में शुरू की गई, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए सिरसा, बी पानीपत, सी सोनीपत, डी गुरुग्राम। और भाई ये आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। अपना लास्ट में कमेंट करके अपना स्कोर बताना भाई कि 20 में से आज आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितना आपको फायदा मिला है आज के सेशन। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ए सिरसा। तो जो मनरेगा योजना है, जिसका अब नाम चेंज करके जी राम जी कर दिया गया है, तो इसका जो प्रारंभिक चरण था भाई 2006, ये हरियाणा के 2 जिलों में शुरू की गई थी, सिरसा और महेंद्रगढ़ में शुरू की गई थी भाई, ठीक है ना। बाद में 2008 में इसे पूरे
हरियाणा में लागू कर दिया गया था, ठीक है ना। आपकी जो मनरेगा है ये 2006 में शुरू की गई थी हरियाणा में, सिरसा और महेंद्रगढ़ में, और 2008 में ये पूरे हरियाणा में लागू कर दी गई थी, ठीक है। तो ट्रिक रहेगी, मनरेगा का सिर सिरसा, मनरेगा का सिर सिरसा। शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? सिरसा और महेंद्रगढ़ से शुरुआत हुई थी भाई मनरेगा की। तो अपना जो एपिसोड नंबर 28 है आज का, वो हमने पूरा आपको कंप्लीट करवा दिया है। शानदार आप लोगों की ट्रिक ट्रिक के साथ प्रैक्टिस करवाई है, ट्रिक से आपको याद करवाया है, ठीक है ना। और स्पीड और एक्यूरेसी का पूरा आपको मतलब इससे एग्जाम में आपकी एक स्पीड बन जाएगी, और जो आपको रोज आप प्रैक्टिस करोगे ना इसी बैच से, तो आपको ऐसी आदत हो जाएगी एग्जाम में कि आपको तुरंत देखते ही आंसर, आप क्यों आपके दिमाग में ट्रिक सेट रहेगी, ठीक है। तो तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। रोज रात 8 बजे आता है भाई अपना ये शो, तो आपसे रिक्वेस्ट है रोज रात 8 बजे आना न भूलें। आपका ये 20 से 25 मिनट में, यानी 25 मिनट होती है लगभग, 25 मिनट में आपके 20 क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं, जिसमें आपकी व्याख्या और जो भी चीजें होती है सारी चीजें आपको शानदार तरीके से करवाई जाती हैं। साथ में यदि अब आपको पीडीएफ चाहिए ना इसकी, तो आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है पथ टू सिलेक्शन, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ ये आपको मिल जाएगी। तो आपको देखो कितना फ़ायदा है, आपकी जो प्रैक्टिस भी हो रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, स्पीड भी, और आपको क्लास में याद, और साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ। तो भाई आपका फर्ज बनता है ना कि चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यदि आपको कुछ फ़ायदा मिले इस शो से तो शेयर करना, वरना मत शेयर करना भाई, ठीक है ना। यदि आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिल रहा है ना कि आपकी जो प्रीवियस ईयर से अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और रोज़ रात 8 बजे आप लाइव क्लास आती है अपनी ये, उसमें आप ज़रूर जुड़ना मत भूलना भाई, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे कल रात 8 बजे, और अपने जो नेक्स्ट एपिसोड रहेगा 29 नंबर में। तब तक के लिए धन्यवाद।